चलिए अभी 3 ब्लॉक प्रॉब्लम जिसमें हम हर सरफेस पे कब स्लाइडिंग होती है, किस फोर्स पर होगी, ये सारी चीजें चेक करके निकालने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखते जाना एक एक चीज है ना। सबसे पहले ए और बी के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है वो निकाल लेता है। वन लेवल पर मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर तो 100 इसका रिएक्शन और 0.1 कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर आ गया, ठीक है। 10 न्यूटन क्या आ गया, इस सरफेस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। इससे ज्यादा कुछ हम इसको हरकत करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसके पहले नहीं होगी। फिर फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। फ्रिक्शन 2 मतलब यहाँ बी और सी के बीच में लिया जा रहा है, ये वाला किसके बीच में, ए और बी। अब बी और सी के बीच में फ्रिक्शन 2 मैक्सिमम वो कितना आएगा, देखिए आपने 20 और 10 मिला करके 30 kg, 30 kg मतलब 300 इंटू 0.2 करेंगे तो आ जाएगा 60 न्यूटन। तो ये हमारा एक बेसिक लेवल का 2 चीजें तैयार होगी, ठीक है। ग्राउंड फ्रिक्शन लेस है, जरूरत ही नहीं है वहां पर फ्रिक्शन निकालने की। अब देखें, पहले हमने सी ब्लॉक को खींचने की कोशिश की। सी ब्लॉक को पहले खींचा, सी ब्लॉक को जब खींचेंगे तो क्या होगा, इसके ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन है ना, यहाँ का फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाए। तो एक एक करके मैं डायग्राम सीन के तैयार कर रहा हूँ। देख, ये सी ब्लॉक है, इस पर एफ लगाया और यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा कौन सा वाला, 2 वाला, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो कैपिटल एफ माइनस F2 इक्वल टू 30 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सी लिख सकेंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखें कि ये जो ब्लॉक है इसमें अप्लाइड फोर्स लग रहा है। तो अप्लाइड फोर्स तो फिर आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं, बाहर से फोर्स लगा रहे ना, तो इसकी वैल्यू तो आप कितनी भी बढ़ा सकते हो। और इसकी वैल्यू अगर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो इसका जो AC है, AC एनी वैल्यू एक्वायर कर सकता है, ठीक है। मतलब सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन, सी ब्लॉक का त्वरण का मान वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कितनी भी ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसकी वैल्यू तो डेफिनेट होगी नहीं, कुछ भी हो सकती है। अब देखें बी ब्लॉक, तो बी ब्लॉक का डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे कि आप अभी तक समझ चुके हैं, सी ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो F2 है। अगर सी पर वो पीछे लग गया है तो यही घर्षण बल, यही फ्रिक्शन बी पर आगे लग जाएगा। तो इस पर यही फ्रिक्शन किधर लगा दो, आगे की तरफ लगा दो, F2 आगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, बी चलने की कोशिश करने लगेगा F2 के साथ। तो फिर इसके ऊपर यहाँ पर भी फ्रिक्शन है, वो कितना है, F1 है। तो जैसे ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा वो F1 इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये F1 यहाँ पर लगा दिया, ये इसको रोकने की कोशिश करेगा लगातार, ठीक है। तो अब इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा, देखें। इस तरह लिख पाओगे इसको, F2 माइनस F1 इक्वल टू 20 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ B। अब इस पे देखें, इस पे कैपिटल F का डायरेक्टली कोई प्रभाव नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे ये दोनों वैल्यूज आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। F2 और F1 इनकी मैक्सिमम वैल्यू भी मुझे पता है, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। तो फिर इसका जो एक्सेलरेशन है, इसकी एक डेफिनेट वैल्यू आप निकाल करके देख सकते हैं, इसकी एक डेफिनेट वैल्यू निकाल करके देख सकते हैं। अभी हम निकालते हैं, पहले हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम तैयार करते हैं, ठीक है। अब ये F1 किस किस के बीच का फोर्स है, ये B और A के बीच का फोर्स है। B पे पीछे लग गया है तो इस पर यही फ्रिक्शन की तरफ लग जाएगा, आगे की तरफ लग जाएगा। और इसकी इक्वेशन फ्रिक्शन 1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ A लिख सकते हैं। तो ये 3 इक्वेशन है, इन्हीं के थ्रू सारे प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, पूरा प्रॉब्लम ये सॉल्व कर पाएंगे, सारे तो नहीं कर पाएंगे, आपको पता है। देखो अब F1 इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसी से मैं शुरू करता हूँ, है ना।
क्योंकि ये सबसे सरल सी इक्वेशन दिख रही है। F1 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पर 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ इसकी F1 की, तो इसका एक्सेलरेशन ए का मुझे सबसे बड़ी वैल्यू वाला मिल जाएगा यहाँ पर। ए का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा जो होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वो 10/10 मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या मतलब इसका कि 10 किलोग्राम का ब्लॉक इस वाले कंडीशन में, इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसका ध्यान क्या दें, अगर ये वाला ब्लॉक है, इसको क्या बोला जा रहा है, 10 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा से नहीं चलेगा। तो इसका मतलब अगर बी ब्लॉक ने 1 से ज़्यादा एक्सेलरेशन एक्वायर कर लिया किसी तरह से, बी ब्लॉक ने 1 से बड़ा एक्सेलरेशन एक्वायर कर लिया, तो इस सरफेस पर रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लॉक कब तक साथ दे सकता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। किसका, बी का, क्योंकि वो तो बी के साथ जुड़ा हुआ। बी और ए के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग, सापेक्षिक गति कब प्रारंभ हो जाएगी, एक दूसरे पर रगड़ना कब शुरू हो जाएंगे, जब बी का एक्सेलरेशन 1 से बड़ा हो जाएगा तब। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, वो अलग अलग चलेंगे, ए अपना चलेगा, बी अपना अलग चलेगा। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने का महत्व होता है। इसी तरह बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए, तो F2 और F1 की सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू डाल देते हैं। सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू अवेलेबल है 60 - 10/20, तो ये आंसर आया 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा से नहीं चलेगा। ठीक, इससे कम हाँ चल सकता है, कम के लिए उसको तैयार है, मंजूर है, लेकिन इससे बड़ा एक्सेलरेशन बी को आप दे नहीं सकते। ठीक है, तो फिर ये बी और सी के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट करवानी हो तो आप क्या करोगे, सी को 2.5 से ज़्यादा से चला दो, तो फिर ये उसका साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये साथ कब तक दे सकता था, 2.5 तक ही साथ दे सकता था। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब देखें, तीनों के एफबीडीज हमारे पास तैयार हो चुके हैं। अब सबसे पहले इसको देख लो, ये कुछ भी एक्सेलरेशन ले सकता है। फिर इसको देखो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 ले सकता था। 1 के बाद में ए और बी के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट होने का बोल रहा है। ये वाला है, बोल रहा है कि 2.5 के बाद में बी और सी के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट करवा दो। ठीक, ये सारी चीज़ें अपने को समझ में आती हैं। अब हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जैसे कि हमने ऐप लगाना शुरू किया, धीरे धीरे ऐप लगाना शुरू किया, तो यहाँ पे तो रिजल्ट जाएगा, सबसे नीचे तो चल दिया, सबसे नीचे चल दिया, तो तीनों एक साथ चलेंगे। फिर अब ये तीनों एक साथ चल रहे हैं, कब तक तीनों एक साथ चल सकते हैं, ध्यान दो, कब तक चल सकते हैं, जब तक एक्सेलरेशन 1 नहीं हो जाता। क्योंकि 1 होते ही क्या होगा, धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ाने के बारे में सोचना है अपने को, तो तीनों एक साथ चल रहे हैं, और 1 एक्सेलरेशन होते ही क्या होगा, टॉप वाले ब्लॉक पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 एक्सेलरेशन तक तीनों को मिला करके चला रहा हूँ, ग्राउंड पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तीनों को मिला दो तो 60 kg हो गया। और 1 एक्सेलरेशन कब आएगा, वो एफ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एफ = 60 × 1 कर दिया, तो 60 न्यूटन का फोर्स या टाइम बराबर 60 सेकंड जब हो, उस समय पर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 1 हो चुका होगा। ठीक है, अब अगर टाइम इससे ज़्यादा करते हैं, तो एक्सेलरेशन 1 से बड़ा होने की कोशिश करेगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन 1 से ज़्यादा होगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आंसर हुआ कि 60 न्यूटन का फोर्स जब आपने लगाया, तब ए और बी के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट हो चुकी। ठीक है, मतलब ए बी पर घिसना शुरू हो गया, कब,
जब हमने फोर्स कितना लगा दिया 60 न्यूटन। आगे बात समझ में। अब देखें दूसरा वाला, इसके बारे में देखें। अब 1 तो अपना अलग चल रहा है, कब? जब 60 से ज़्यादा लगा दिया आपने 70 कर दिया, 80 कर दिया, ऐसे बढ़ा रहे हो। अब 1 अपना अलग हो चुका है। 1 अपना अलग कब होगा? जब उसका एक्सेलरेशन 1 हो चुका होगा और ये फ्रिक्शन 1 की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? 10 पूरा लग चुका होगा। अब 1 ब्लॉक अलग हो चुका है। अब कौन कौन साथ जा रहा है देखिए। अब हम देख रहे हैं बी और सी ये साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। इधर आप एफ लगा करके रखे हो जो टाइम के हिसाब से बढ़ते ही जा रहा है, और यहाँ पर एक फ्रिक्शन 10 लगना शुरू हो चुका है। ये कौन सी सरफेस है? ये टॉप वाली सरफेस है। यहाँ का फ्रिक्शन 10 अपना मैक्सिमम वैल्यू को टच कर चुका है। दोनों को मिला दें तो ग्राउंड पर फ्रिक्शन गायब है, नहीं लग रहा है। अब ग्राउंड पे अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो इसका क्या अर्थ है? ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ पे 10 लग रहा है। ये दोनों को मिला करके मैं एक्सेलरेशन लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकूंगा? एफ -10 अपॉन दोनों का मास मिला दें इसका तो 50 हो गया। ये किसका एक्सेलरेशन आ गया? बी और सी का कंबाइंड एक्सेलरेशन आ गया, दोनों का मिला करके त्वरण आ गया। ठीक। अब वो दोनों को मिला करके कब तक साथ साथ चल सकते हैं? वो पहले से निकाल रखा है 2.5 निकाल रखा है ना। तो ये दोनों का साथ कब तक चलेगा? जब तक ये वैल्यू 2.5 तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, तो 2.5 तक तो ये दोनों साथ में जाएंगे। यहाँ से एक एफ और निकाल लीजिए, इसका आंसर आ रहा है 135 न्यूटन, और यही टाइम है। टाइम भी इसी के बराबर है ना। तो 135 सेकंड बाद अब क्या होगा? बी और सी का कंबाइंड एक्सेलरेशन, दोनों का मिला जुला एक्सेलरेशन, दोनों एक साथ चलने वाला एक्सेलरेशन 2.5 तक पहुंच चुके हैं। अब अगर आप एफ और बढ़ा देते हो, एफ और बढ़ा देते हैं, 135 से भी ज़्यादा कर देते हैं, 135 से ज़्यादा कर देते हो, तो यहाँ पर भी अब क्या होगा? सापेक्षिक गति, रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। मतलब बी भी सी पर अब घिसना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे भी रगड़ शुरू हो जाएगी। अभी तक ये साथ साथ चलते थे, लेकिन अब क्या होगा? इसमें रगड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आ रही बात समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया? तीनों को मिला करके चला। कब तक? 1 तक। वो फोर्स कौन सा था? 60 था। उसके बाद ए अलग हो गया, फिर उसके बाद में और फोर्स बढ़ाया, और फोर्स बढ़ाने पे हमने क्या देखा कि 135 न्यूटन तक आते आते बी और सी साथ चल रहे थे। जो जो साथ चलता है उसका कंबाइंड डायग्राम बनाना अलाउड होता है। तो बी और सी को कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया तो हमको क्या मिला कि ये एफ 135 आने पर अब इनमें भी रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 0 से 60 तक जब समय था, फोर्स था, तब तक तीनों साथ चले। इसको एक ग्राफ से अपन बना लेते हैं। ठीक, इधर एक्सेलरेशन और इधर टाइम प्लॉट कर। ठीक है, कब तक? जब तक के 60 सेकंड नहीं हो गए। सभी जन एक्सेलरेशन सब का ए बी सी तीनों एक साथ जा रही। ठीक है, कब तक? 60 सेकंड तक तीनों का एक्सेलरेशन एक साथ बढ़ रहा है। जैसे जैसे एफ बढ़ रहा है, 0 1 2 3 टाइम बढ़ाते जाओ, 60 सेकंड पर आकर के तीनों का एक्सेलरेशन 1 हो चुका है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू भी कितना है? 1 है। अब 60 सेकंड बाद क्या इवेंट हुई थी? 60 सेकंड के बाद में ए अपना अलग से चलना शुरू हो गया था। ए ने क्या किया था? अब गिरावट शुरू हो गई थी, लेकिन बी और सी अभी भी साथ जा रहे थे। तो फिर 60 से ज़्यादा समय पर ए अपने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ गया। ये ए का लिए बनाया जाएगा। और अभी भी क्या है? बी और सी साथ साथ जाएंगे। ये बी प्लस सी साथ साथ जा रहे। ठीक है, फिर बी और सी में रिलेटिव स्लाइडिंग कब शुरू हुई है? बी और सी में रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हुई है 135 पर। तो ये बढ़ते बढ़ते जब 135 को टच कर गया, 135 हो गया, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 आ गई। इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद में बी भी अब अपने 2.5 से आगे बढ़ जाएगा। और फिर सी के बारे में क्या सीखा था? सी के बारे में तो शुरुआत से सीखा था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सी तो कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है। तो
फिर सी फर्दर बढ़ता ही चला जाए। और ध्यान दें इनके जो स्लोप्स हैं वो थोड़े थोड़े से बढ़ते जाएंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि लोड कम होते जा रहा है एफ के ऊपर, है ना। इसको और सोचना समझना कि एफ पे लोड कम होने का क्या मतलब कि पहले 1 kg अलग हो गया, उसको नहीं खींचना पड़ रहा एफ को, क्योंकि वो तो एक फिक्स एक्सेलरेशन पे जाने लगा। फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पर बी भी अलग हो गया, तो ये वाला सेक्शन किसके लिए, बी के लिए है, और ये सी के लिए, और सी वाला इनडेफिनेट जा सकता है, कितना भी उसका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को बार बार देखें, समझें, बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी सवाल होता है अपने दिमाग को सुलझाने के लिए, समझने के लिए, ठीक है।